1। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो 2-3 दिन बंद रह गया तुम लोगों का। तो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरिन। तो उसमें पढ़े थे रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ हम लोग हाइलो अल्केन का रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो पहला मेटल सोडियम के साथ था और दूसरा मैग्नीशियम के साथ है, और भी लिथियम के साथ है, जिंक के साथ है ना। तो अब हम लोग को हाइलो अल्केन का चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, रिडक्शन, है ना। रिडक्शन पढ़ना है तो लिखो रिडक्शन। तो रिडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अवकरण। और एक इसका हिंदी नाम है अपचयन। अपचयन। लिखो रिडक्शन। चार नंबर में रिडक्शन। ठीक है। तो रिडक्शन क्या, पहले इसको जानो। वैसे तो रिडक्शन का डिफिनीशन हम लोग कई तरीका से पढ़ते आ रहे हैं। इसको बंद करो, फैन ऑफ करो। तो पहला क्या पढ़े थे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जहां ग्रहण होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। पढ़े थे ना। अब है जहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, उसी को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का लॉस होगा, मतलब रिमूव होगा। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जहां से हटेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जहां से हटेगा उसको भी रिडक्शन कहेंगे। या हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जहां हाइड्रोजन जाके जुटेगा उसको भी रिडक्शन बोलता है। तो रिडक्शन वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। रिमूवल मतलब हटता है, और हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है। वही प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। तो लिखिए वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसमें, वैसी प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का अवयोग होता है, अवयोग होता है, वियोग होता है, अथवा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, होता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का वियोग होता है अथवा हाइड्रोजन का संयोग होता है, रिडक्शन कहलाता है। जैसे गाड़ी ड्राइव करने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। उसी तरह रिडक्शन कराने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, समझ गए। और ऑक्सीडेशन कराने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है।
तो यहाँ रिडक्शन जब होगा तो रिडक्शन कराने वाला कोई पदार्थ होगा, तो जो पदार्थ रिडक्शन कराएगा वैसे पदार्थ को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। समझ गए? अवकारक जिसको बोलते हैं, अवकरण कराने वाले को अवकारक बोलते हैं। तो अवकारक कौन कौन सा पदार्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रयोग में आता है उसको हम एक साथ लिख देते हैं। तो मतलब अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो लिख दीजिए हेडलाइन में रिड्यूसिंग एजेंट। इसको अवकारक बोलते हैं, अवकारक। रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक। ठीक है, तो अवकारक का काम क्या होगा बताओ, क्या काम करेगा? ये हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करेगा और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को हटाने का काम करेगा। समझ गए? तो कौन कौन होता है, तो पहला लिखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पहला रिड्यूसिंग एजेंट का क्या नाम है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको LaH बोलते हैं शॉर्ट में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाँ, नहीं सुना है थोड़ा, क्या बोले? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहला रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या नाम है इसका? सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और तीसरा नाम है निकेल विथ हाइड्रोजन और प्लेटिनम विथ हाइड्रोजन और पैलेडियम विथ हाइड्रोजन। ये सब याद करना होगा।
हो गया। अब चौथा नंबर देखो, तो पढ़ लोगे ना। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकेल विथ हाइड्रोजन, प्लेटिनम विथ हाइड्रोजन, पैलेडियम विथ हाइड्रोजन। चौथा नंबर टिन विथ HCl, टिन विथ HCl, टिन के साथ HCl। 5 नंबर Fe विथ H2O, Fe के साथ वाटर। 6 नंबर जिंक कॉपर कपल, जिंक कॉपर कपल। जिंक कॉपर कपल। 7 नंबर सोडियम विथ इथाइल अल्कोहल, सोडियम विथ इथाइल अल्कोहल। अच्छा, जिंक कॉपर कपल के साथ NaOH भी रहेगा। हाइड्रोजन रहना चाहिए ना, कम से कम हाइड्रोजन देने वाला, तो हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए ना। आठवां नंबर निकेल अल्युमिनियम एलॉय के साथ NaOH। 9 नंबर रेड फास्फोरस विथ HI, रेड फास्फोरस विथ HI। लाल फास्फोरस के साथ क्या है? HI है। तो इसमें 1 से लेकर 8 नंबर तक जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब केवल हाइड्रोजन को हटा पाता है, ऑक्सीजन को हटा नहीं पाता है। देखो क्या बोल रहे हैं, 1 से लेकर 8 नंबर तक जो भी रिड्यूसिंग एजेंट दिखाई दे रहा है, ये सब केवल हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीजन को हटा नहीं पाता है। क्यों? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, पता है ना। तो वो जो भी जहां भी रहेगा पूरा अट्रैक्टेड रहेगा। और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब का ऑक्सीजन से कम होता है। इसलिए ये सब कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण हाइड्रोजन को हटा देता है, लेकिन ऑक्सीजन को हटा नहीं पाता है। तो ऑक्सीजन को हटाता है केवल कौन? रेड फास्फोरस HI। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब सबसे मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट। या ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखना ही नहीं चाहता, उसको हटा के हाइड्रोजन जोड़ देता है। अब बाकी सब क्या करता है? केवल हाइड्रोजन को हटाएगा, उसके जगह हाइड्रोजन को जोड़ता है। समझ गए? तो लिखो 1 से लेकर 8 तक इसे घेर दो, 1 से लेकर 8 तक घेर दो साइड में और लिख दो ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ता है, हाइड्रोजन जोड़ता है। और ये आपका है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन
दोनों को क्या करता है, हटाकर हाइड्रोजन जोड़ता है, हाइड्रोजन जोड़ता है। हाइड्रोजन जोड़ता है। ये सब जहां भी दिखाई पड़ेगा कौन काम करेगा, समझ में आया? क्या काम करेगा ये सब? हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा। और रेड फास्फोरस एचआई क्या करेगा? ऑक्सीजन रहेगा तो उसको भी हटाएगा, हाइड्रोजन रहेगा तो उसको भी हटाएगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा। यही काम है सबका। ये सब काम याद रखना होगा। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट को याद रखना है आपको। इसमें मेनली यूज होता है ज्यादा पहला, दूसरा और 9 नंबर और ये 7 नंबर, ये ज्यादा यूज में आता है। 9 नंबर को छोड़कर बाकी जो भी है कहीं भी रहेगा, किसी के साथ रहेगा तो एक ही सारा काम करे, एक ही काम करेगा। हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा। देखते हैं एग्जाम्पल। तो हम लोग किसका रिडक्शन पढ़ रहे हैं? हाइलो अल्केन का पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो भी हाइलो अल्केन होगा, जैसे आपका, जैसे देखिए ये आर एक्स है, ये आपका हाइलो अल्केन हुआ या अल्काइल हैलाइड हुआ। यहाँ पर लिखा रहेगा निकेल विथ हाइड्रोजन, ऐसे रहेगा। कोई भी रह सकता है उसमें से, 9 में से कोई भी यहाँ रह सकता है, सबका एक ही काम होगा। 9 में से आपका कोई भी रह सकता है, ये रहे कुछ भी रहे। तो अब जैसे दिखाई पड़ा और इधर देखो एक्स हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा और इसको अकेले नहीं हटाएगा, उसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देगा, उसको भी नहीं छोड़ता है। उसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ के भेजेगा उसको, ताकि वो एक अस्थाई मॉलिक्यूल बन जाए। जैसे एक्स हटेगा तो एक्स तो अकेले जा रहा है, तो अभी तो मॉलिक्यूल ये नहीं है, इसके साथ एच लगा देगा तो क्या बन गया? एच एक्स साइड हो गया। और आर बचा तो एक्स जो खाली हुआ उसके जगह क्या जोड़ दिया? एच। तो आर और एच मिलके क्या बन गया? अल्केन बन गया। तो कहने का मतलब हाइलो अल्केन का जब भी रिडक्शन होगा तो क्या देगा? अल्केन देगा, अल्केन देगा। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। तो इसी को स्टार देखे पहले लिखो। तो लिखो अल्केन्स, अल्केन्स रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जितना है सारा लिखा याद है दिमाग में कौन कौन है? अल्केन्स रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में अवकृत होकर, अवकृत का मतलब रिड्यूस होकर, रिड्यूस होकर क्या देता है बच्चों? अल्केन्स देता है, अल्केन्स देता है। सॉरी मिस्टेक हो गया, हाइलो अल्केन होगा ना। क्या हो गया? हाइलो अल्केन। क्या होगा ऊपर में? हाइलो अल्केन्स। हाइलो अल्केन्स रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में अवकृत होकर क्या देता है? अल्केन्स देता है।
हो गया क्या? अब दैट इज में ले लीजिए। दैट इज में जैसे आर एक्स है, यहां पर रहेगा आपका लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो क्या बनाओगे बताओ? एक्स को हटा देंगे, उसके जगह क्या जोड़ेंगे? एक्स। तो क्या बन गया? आर एच प्लस क्या? एच एक्स प्लस एच एक्स। अब देखो यहाँ कितना हाइड्रोजन जोड़ने का काम किया इसमें? 2 हाइड्रोजन जोड़ने का काम किया, एक आर के साथ एक एक्स के साथ। एक्स के साथ भी जोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर हम 2H लिख सकते हैं प्लस। तो जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्लस में लिखा रहेगा उस प्रोसेस का नाम रिडक्शन होता है। रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन लिखा है ना, और हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन हटेगा हाइड्रोजन जुटेगा, इसी का नाम रिडक्शन ना हुआ। तो रिडक्शन कराने वाला कौन है? सब ये सब ना है, ये सब कौन एजेंट हुआ? रिड्यूस एजेंट। तो कोई भी रिड्यूस एजेंट यहाँ हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे R के जगह CH3 है, X के जगह क्लोरीन है, और यहाँ पर आपको इसमें से कुछ भी रह सकता है। जैसे हम सोडियम के साथ इथाइल अल्कोहल दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रिड्यूस एजेंट ले सकते हैं इसके साथ। बताइए क्या बनेगा? क्लोरीन को हटाएगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH4 प्लस क्या? HCl। तो मीथेन बन गया ना, अल्केन बन गया। मीथेन क्या है? अल्केन है। ये मीथेन आपका क्या है? अल्केन है। लिख लो इसको। अब रहता है ऐसा C2H5 और Br, और यहाँ पर रहेगा आपका क्या देते हैं, क्या देते हैं निकेल के साथ हाइड्रोजन। बताइए क्या बनेगा? C2 ब्रोमीन हटाकर हाइड्रोजन जोड़ेगा ना, तो C2H6 हो जाएगा। तो बन गया आपका C2H6 प्लस क्या? HBr। तो इथेन बन गया। C2H6 का क्या नाम? इथेन। या तुम इसको CH3 करके लिखो, डाल लीजिए। तो यही है आपका रिडक्शन। अब जैसे है CH3 CH2 I है, आप प्लस यहाँ पर दे देगा आपको क्या लेने बोलो, या SN या Cl ले ली। बताइए क्या बनेगा? I को हटाकर क्या कर देना? CH3 प्लस HI हो गया, प्रोपेन बन गया। इसका क्या नाम हुआ? प्रोपेन। ये हुआ रिडक्शन हाइलो अल्केन का। तो हम लोग हाइलो अल्केन में जितना भी केमिकल रिएक्शन पढ़े, पहला पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा पढ़े थे एलिमिनेशन रिएक्शन,
तीसरा रिएक्शन विथ मेटल और चौथा रिडक्शन। तो इन सब पर बेस्ट क्वेश्चन देते हैं, है ना। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस अब हम लोग करेंगे बिना में। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद मतलब क्या? मेन प्रोडक्ट लिखना है, मेजर प्रोडक्ट लिखना है। बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उसको नहीं लिखना है। पहला है CH3 CH2 Cl प्लस NaI और यहाँ पर दिया हुआ एसीटोन और इसको हीट कर रहे हैं। बता क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? यहाँ देखो बॉन्ड छुपा हुआ है ना, तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन पर माइनस होगा, कार्बन पर प्लस, Na प्लस I माइनस। तो यह कार्बन प्लस किससे मिल गया? CH3 CH2 I से, यानी यह Cl बार हो गया। तो हमको NaCl नहीं लिखना है, वो तो बाई प्रोडक्ट है ना। तो इथाइल आयोडाइड बन गया। इसको हाइलाइड एक्सचेंज मेथड कहे। ये हाइलाइड एक्सचेंज मेथड पढ़े थे ना, आपको एक हाइलो अल्केन से दूसरा हाइलो अल्केन बन गया। ये हाइलो अल्केन है, इससे दूसरा हाइलो अल्केन, क्लोरो इथेन से आयोडो इथेन प्राप्त हो। बता लो बी नंबर। इसी टाइप का पूछेगा आपको, बना दोगे ना। अब ऐसा है CH3 होल 3C Br प्लस KOH और यहाँ लिखा हुआ इथेनॉल। इथेनॉल के साथ हीट क्या हुआ है बताओ?
तो मिथाइल प्रोपिनोन। यहाँ देखो बच्चा, क्या हुआ है, इथेनॉल है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ है, अल्कोहलिक हुआ। इथेनॉल का मतलब इथाइल अल्कोहल हुआ ना, इथाइल अल्कोहल के साथ क्या हुआ है, इसको हम लोग नए रिएक्शन पढ़े थे, क्या हुआ है, चल ब्रैकेट में अल्कोहलिक वाला पढ़े थे, वही वाला केस हुआ है। तो बता क्या बनेगा, क्या बना। तो देखो इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप कितने बार है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हुआ, टर्शियरी नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका रिएक्शन कैसा है समझेंगे, अल्कोहलिक वाला, और हीट करेंगे, पढ़े ना इसको, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बता क्या बनेगा। ये हाइड्रोजन जिस कारण से लगा था अल्फा, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इलिमिनेशन, पढ़े ना इलिमिनेशन। तो ये हुआ बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो तीनों बीटा सेम है ना, तो अल्फा से हाइड्रोजन हटेगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा, तीनों तो सेम है ना, तो कहीं से भी हटा सकते हैं। तो बताओ यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचेगा, CH2, यहाँ कौन कौन होगा, तो बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, प्रोपीन बन गया, मतलब सॉरी 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया, 2 मिथाइल प्रोपीन। ये रिएक्शन पढ़ा हुआ देखो पीछे में, इलिमिनेशन में, इलिमिनेशन जहाँ पढ़े थे वहाँ देखो एग्जाम्पल है कि नहीं, इसी को घुमा के इस रूप में दिया है, कंफ्यूज होने के लिए है ना, इसी रिएक्शन को इस तरह दिया है, घुमा करके कंफ्यूज होने के लिए। C नंबर देखो, C नंबर में है CH3 CH Br CH2 CH3 प्लस, यानी ये OH है और हीट है, बताओ यानी OH किसके साथ है, जल के साथ, ऐसा यहाँ जल लिखा हुआ, तो जल का मतलब क्या हुआ, यानी OH एक्वस ना हो गया, एक्वस वाला स्टेट हो गया, बनाओ क्या बनेगा, यानी OH है, क्या OH है, एक्वस वाला पढ़े थे ना, वही वाला फॉर्म है। CH3 CH के साथ क्या है, Br ऊपर कर दो, उसके बाद क्या हुआ, CH2 CH3 आप प्लस, यानी OH कैसा है, एक्वेशन समझेंगे इसको, तो बताओ क्या बनेगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जैसे एक्वस दिखाई पड़ा तो सब्स्टिट्यूशन, एक्वस में वीक बेस होता है ना,
क्विक बेस होता है। तो यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो अब तो ब्रोमीन यहाँ से हटेगा, OH आके बैठेगा, तो CH3CH OH CH2CH3 है ना बनेगा। और यानी ये Br अलग हो जाएगा, वो साइड प्रोडक्ट हो गया, यहाँ OH आ जाएगा और CH2 CH3 ये बन गया, ब्यूटेन 2-ऑल हो गया। क्या बन गया? ब्यूटेन 2-ऑल। तो रिपोर्ट हो रहा है, आवाज दे रहा है। ये सब पढ़े हुए हो? हम वहां NaOH के जगह क्या दिए हैं? एक ही ना बात हुआ। NaOH के जगह KOH पढ़े हुए हैं, तो KOH के जगह NaOH दिया है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड OH नहीं हुआ 2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर होगा? डी। यह है आपका CH3 CH2 और Br है प्लस KCN। कैसा है? तो KCN कैसा है? अल्कोहलिक जलीय इथेनॉल। ये आपका क्या है? इथेनॉल के साथ। तो बताओ, हम लोग KCN अल्कोहलिक के साथ पढ़े थे रिएक्शन। इसका रिएक्शन KCN के साथ पोटासियम साइनाइड के साथ अल्कोहलिक लिए थे ना। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ दिया माइनस कार्बन प्लस K प्लस C पर माइनस, तो ये इससे ना जुड़ता था, तो CH3 CH2 CN साइनाइड बन जाएगा। तो CH3 CH2 क्या हुआ? CN। अब प्लस क्या बनेगा? KBr बाई प्रोडक्ट हो गया। ये सारा तो पढ़े हुआ है, नया चीज थोड़ा है सब। फिर है जैसे C2H5 O यानी ये प्लस C2H5Cl C2H5Cl। बताओ क्या होगा? ये कौन रिएक्शन है बता पाओगे? कौन रिएक्शन है बता पाओगे? यहाँ पर Na प्लस में टूटेगा O माइनस, Cl माइनस कार्बन प्लस। ये तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस पढ़े थे? जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है, वही ना है। अल्काइल हैलाइड है और सोडियम अल्कोक्साइड है, इथाइल क्लोराइड है, सोडियम इथोक्साइड है। तो क्या होगा? C2H5O C2H5 NaCl बाहर हो गया, तो बन गया C2H5O C2H5 डाइइथाइल ईथर बन गया। या बॉन्ड छुपा हुआ है, बॉन्ड सब में छुपा हुआ है। उसके बाद F नंबर,
उसके बाद है CH3, CH2, CH2, OH प्लस SOCl2 बनाओ तो क्या होगा? क्या है बोलो? यहां से OH का स्थान कौन लेगा? Cl लेगा, तो बन जाएगा CH3, CH2, CH2, Cl प्लस SO2 प्लस HCl ना बनेगा? तरा हुआ है सर, हेलो अल्केन बन गया। उसके बाद G नंबर, फिर है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहाँ पर परऑक्साइड लिखा हुआ है। देखो डबल बॉन्ड आ गया, कौन रिएक्शन? बोलो, डबल बॉन्ड में कौन रिएक्शन? एडिशन की सब्स्टिट्यूशन? एडिशन होगा। अब यहाँ बनाओ प्रोडक्ट क्या हो? हाँ बताओ, परऑक्साइड है HBr पे कौन नियम? एंटी मार्कोनी को, तो यस यहाँ जुटेगा, Br यहाँ जुटेगा, है ना? है तो क्या बन गया बताओ? CH3, CH2, 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 Br, है ना बना? एंटी मार्कोनी को। हाँ HCl लगा तो कोई चेंज नहीं होता। तो ऑर्गेनिक में यहीं तक रहने दो, क्या तो है नहीं। ओके।